हर हर महादेव दोस्तों। आज मैं आपके लिए जो जानकारी लेकर आई हूँ और जो भी शिव भक्त हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही उपयोगी वीडियो है। तो आप मेरे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि आज मैं आपको रुद्राक्ष क्या है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, वो कहाँ से आई, कैसे आई, वो कहानी से लेकर उनके कलर से लेकर वो कितने प्रकार के होते हैं, कौन से रुद्राक्ष है जो बहुत अति दुर्लभ होता है, जो पाया नहीं जाता है, जो आपने सुना भी नहीं होगा, वो सारी जानकारी आपको दूंगी कि इन्हें धारण करना चाहिए कि इन्हें धारण नहीं करना चाहिए, इसको धारण करने से क्या फ़ायदे होते हैं, इसको धारण कैसे करना है। एक एक जानकारी आप इस वीडियो में आपको प्राप्त होगा। तो बिल्कुल भी स्किप करके इस वीडियो को ना देखें, अंत तक देखिएगा, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। और एक छोटी सी कहानी, आखिर रुद्राक्ष आया कैसे, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, तो अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए, मैं आप सभी जानते हैं कि रुद्राक्ष के जन्मदाता स्वयं शंकर भगवान हैं और ये शंकर भगवान के अति प्रिय है। ये सारी बातें तो आप जानते ही हैं, मतलब कि हर एक जानता है कि रुद्राक्ष शंकर भगवान जी का ही एक रूप है और शंकर भगवान के अश्रु से आया हुआ एक पौधा, एक बीज, जो कि रुद्राक्ष के नाम से जाना जाता है। शायद हो सकता है बहुत लोग को ये बात पता भी ना हो कि रुद्राक्ष आखिर है क्या। तो चलिए हम विस्तार से इसके बारे में आज पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर रुद्राक्ष है क्या, उसकी उत्पत्ति हुई कैसे। तो उसके लिए छोटी सी कहानी आपको मेरे साथ सुननी पड़ेगी, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा कि आखिर रुद्राक्ष है क्या। क्योंकि जब पहली बार बताया गया था कि रुद्राक्ष शिव जी के अश्रु है, आंसू है, तो मुझे बहुत दुख हुआ था कि क्यों यार, उनके आंसू क्यों, ऐसा क्या हुआ था कि वो रो पड़े। लेकिन आपकी थोड़ी सी जो भ्रांति है वो भी थोड़ी देर में समाप्त हो जाएगी। तो आप मेरे साथ ये छोटी सी जो कहानी उसको ज़रूर सुनिएगा। एक प्राचीन समय की बात है, जब पाताल लोक में माय नामक बड़ा एक राजा था, जो कि बहुत ही बलशाली था, सूरवीर था, महापराक्रमी और अजय था। अजय मतलब जिसको कोई भी हरा नहीं सकता है, वो हमेशा विजय होता है। एक बार वहाँ इतना लोभी हो गया कि उसने सोचा कि मैं पाताल से निकल के क्यों ना बाहर जाऊँ और जाके मैं सारे जगह पे अपनी विजय पाऊँ। मैं मतलब कि पाताल लोक में और देवलोक में, धरती में, पृथ्वी में, हर जगह पे, करते पहाड़ पे, हिमाचल पे, क्यों ना मैं सारी जगह पे अपनी राज्य करूं। ऐसे ही उसके मन में विचार आया। और क्योंकि वो बहुत बहुत सारा बलशील था, वो शूरवीर था, महापराक्रमी था, इस वजह से उसे काफ़ी घमंड था अपने ताकत पे। तो इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना सारे तरफ हाहाकार मचाया जाए और सारे पूरे धरती, पाताल, आकाश सब में अपना राज हो। इसलिए उसने तीनों लोक पर अलग अलग धातुएं निर्माण किए और सब पे अपना अधिकार जमा लिया। इससे सारे देवी देवता, सारे के सारे बहुत ज़्यादा, मैं आपको बहुत शॉर्टकट तरीके से बता रही हूँ, सारे के सारे बहुत ज़्यादा दुखी हो गए और बहुत चिंतित हो गए, क्योंकि अब उनका कोई राज्य बचा ही नहीं था, सब उसने छीन लिया था। ऐसे ही उन्होंने सबसे पहले वो सोचा कि ये इसका निवारण जो है, हमें इससे मुक्ति, इसके अत्याचार से हमें बचा सकते हैं ब्रह्मा जी। तो वो सारे के सारे मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास जाने के बाद उन्होंने सारी बातें बताई। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि ये मेरे बस की बात तो नहीं है, क्योंकि वो इतना पराक्रमी है कि हम उससे नहीं लड़ सकते हैं, इसका निवारण सिर्फ विष्णु जी कर सकते हैं। सारे लोग मिलकर विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी ने जब सारी बातें सुनी तो उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए कि नहीं, ये तो मेरे बस की बात नहीं है, मैं भी नहीं कर सकता, इसका निवारण तो सिर्फ शंकर भगवान शिव जी ही कर सकते हैं, चलो हम सब उनके पास चलते हैं। फिर वहाँ पे वो गए, उन्होंने जाके वो सारी बातें, सारी गाथाएं सब उनको सुनाई। उन्होंने कहा कि आप मतलब चिंता मत करो, हम ज़रूर विजय होंगे। आप सब अपनी अपनी शक्तियाँ, जिसके पास जितनी शक्तियाँ, वो सारे के सारे यहाँ पे निर्माण करें। ऐसे निर्माण करके उन्होंने एक रथ का निर्माण कर दिया। रथ का निर्माण करने के बाद में वो गए, कार से वो सारे के सारे उस नगर में गए और नारायण ने अपना बाण संभाला और इस प्रकार से शिव जी ने उस धनुष को लिया अपना रौद्र रूप, और उन्होंने बाण से निशाना लगाया और वहाँ पे जैसे ही बाण उन्होंने मारा तो वो पूरे दानव के जो उनका पूरा बनाया हुआ तख्त था, वो सारा का सारा जल गया और हाहाकार मच गया। कुछ लोग भाग गए, कुछ जल गए और कुछ वहाँ से निकल गए। इस तरीके से शिव जी ने रौद्र रूप का शरीर धारण किया और वहाँ के दानव जो थे उनका उन्होंने नाश कर दिया। और फिर उसके बाद जब वहाँ पे
अपने वापस अपने त्रिपुरा नगरी में आए। रौद्र रूप में शंकर भगवान, विष्णु भगवान, इंद्रदेव सारे के सारे आए और वो इतने खुश थे हिमाचल पर्वत पे आने के बाद में, अपने सुंदर शिखर पर बैठे और वो इतने ज़्यादा खुश थे कि वो हंसते 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 4 बूंद उनके आंसू के वहीं पे हिमाचल के नीचे जब 4 बूंद उनके आंसू के टपके, उन्हीं 4 बूंद अश्रुओं के उस शीत शैल शिखर पर गिर जाने से 4 अंकुर पैदा हुआ। समय अनुसार वे चारों अंकुर बढ़कर पत्र, पुष्प और फल आदि से हरे भरे हो गए। इस प्रकार रुद्र रूप में जो उन्होंने अश्रु उस वृक्ष के रूप जो कि रुद्राक्ष के नाम से जाना गया, आगे इस तरीके से उसका विख्यात हुआ। रुद्र रूप में हर्षित और खुशी से जो उनके आँख से आंसू आए थे और वो जो गिरे, वो उसका जो पौधा बना और उसका जो बीज है उसे ही हम कहते हैं रुद्राक्ष। रुद्र वृक्ष में उनके अश्रु यानी कि शिव जी के अश्रु जो कि उस टाइम पे रुद्र रूप में धारण किए हुए थे, इस वजह से रुद्राक्ष। और यही कारण है कि वो शिव जी के बहुत प्रिय है, क्योंकि वो शिव जी के खुशी के आंसू है और शिव जी का ही अंश है, इसीलिए रुद्राक्ष को शिव ही माना जाता है। अगर जो भी रुद्राक्ष को अपने घर में लाता है और उनकी नित्य पूजा करते हैं तो मान्यता है कि किसी भी प्रकार के उस घर में अकाल मृत्यु, भय, दोष, जादू, टोना, ये सब कुछ भी चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ता है अगर उसे आप पूछते हैं डेली रुद्राक्ष को। तो अब हम आते हैं कि रुद्राक्ष कितने प्रकार के होते हैं। 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष के दाने पाए जाते हैं। गौरी शंकर और रुद्राक्ष का प्राप्ति स्थान अधिकांश जो कहा जाता है कि नेपाल के जो रुद्राक्ष होते हैं बड़े दाने वाले, जो कि आंवले के समान होता है, वो सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ होता है। और उसी को आपने देखा होगा, जो बड़े बड़े जो साधु संत रहते हैं वो उसी को धारण करते हैं, जो आंवला के प्रकार से बड़ा होता है, जो कि नेपाल में पाया जाता है। सर्वश्रेष्ठ उसी रुद्राक्ष को माना जाता है। उसके अलावा भारत में, बंगाल में, आसाम के जंगलों में भी रुद्राक्ष मिलते हैं। हिमाचल पर्वत के क्षेत्र में कई स्थानों पर रुद्राक्ष वृक्ष उत्पन्न होते हैं। हरिद्वार, देहरादून, यहाँ पे भी रुद्राक्ष के काफ़ी वृक्ष पाए जाते हैं। अधिकांशतः 2 मुखी तथा 3 मुखी जो रुद्राक्ष होते हैं वो दक्षिण भारत में नीलगिरी और मैसूर और अन्नामेली में उत्पन्न रुद्राक्ष के वृक्ष काफ़ी मोटे और मजबूत होते हैं। उसके अलावा अधिकतर 2, 3, 4, 5 से लेकर 11 मुखी तक के दाने मिलते हैं, जो कि दक्षिण भारत में होते हैं। अर्धचंद्रकार के जो रूप का जो अर्धचंद्रकार रूप का जो 1 मुखी रुद्राक्ष भी होता है, किंतु यहाँ भी बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होता है। असली नेपाली गोल 1 मुखी रुद्राक्ष जो कि प्रथा बहुत ज़्यादा दुर्लभ होता है। रुद्राक्ष के वृक्ष सामान्यतः आम के पेड़ के आकार के प्रकार के जैसा होता है, आम के पत्ते के समान ही। इसके पत्ते लगभग 3 से 4, 6 इंच प्रकार कितने लंबे होते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि रुद्राक्ष के पेड़ इस तरीके से होते हैं। एवं रुद्राक्ष 4 रंगों में पाया जाता है: श्वेत वर्ण रुद्राक्ष, लाल वर्ण रुद्राक्ष, पीत वर्ण रुद्राक्ष और श्याम वर्ण रुद्राक्ष। ये 4 प्रकार के रुद्राक्ष होते हैं। और रुद्राक्ष की एक बहुत बड़ी खासियत होती है कि ये समय अनुसार जब इसको आप धारण करते हैं तो धीरे धीरे यहाँ काला पड़ने लग जाता है। इसका रंग जो होता है भूरा होता है, लेकिन ये जब आप बाजार से लेते भूरा रंग होता है, लेकिन जब इसको धारण करते हैं धीरे यहाँ पे काला होने लगता है। अतः रुद्राक्ष खरीदते समय आपको उसके रंग और अधिक ध्यान ना देकर यहाँ देखना चाहिए। जैसे आप रुद्राक्ष जब खरीदते हैं तो उसकी पहचान आप कैसे करें और किस तरह का आपको लेना चाहिए, उसके रंग पे ध्यान ना दीजिए। वो मजबूत हो, गोल आकार का हो, ठोस हो और उसमें कोई भी कीड़ा ना लगा हो, कोई कीड़ा ना खाया हो। खंडित रुद्राक्ष आपको कभी भी नहीं लेना चाहिए। रुद्राक्ष के जो बारीक दाने होते हैं, वृक्ष अधिकांशतः जो पाई जाती है जैसे कि इंडोनेशिया, जावा, बाली और मालदीव, इन सब जगहों पे रुद्राक्ष की मालाएं और पंचमुखी रुद्राक्ष का प्रयोग ज़्यादा होता है। इंडोनेशिया के जो रुद्राक्ष होते हैं वो बहुत सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। भारत में नेपाल तथा इंडोनेशिया में सर्वाधिक पंचमुखी जो रुद्राक्ष होता है वो ही पाया जाता है। प्राय लोग जो है पंचमुखी जो रुद्राक्ष होते हैं उसकी अपेक्षा करते रहते हैं, किंतु वास्तविकता यहाँ है कि पंचमुखी रुद्राक्ष अन्य मुखदारी दानों की भांति ही प्रभावशाली होती है। जो माला होती है वो पंचमुखी से ही बना होता है, लेकिन इसको अगर आप अभिमंत्रित करके धारण करते हैं तो आपको पता है आपको क्या क्या बेनिफिट होता है।
तो मतलब आप सुनने के बाद आश्चर्य हो जाएंगे कि जब इसका आप अभिमंत्रित करके इसको धारण करते तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार से जो भी तनाव है आपको उससे छुटकारा मिलता है। आपके जो भी दोषी जो ग्रह है उससे आपको मुक्ति मिलती है। आपका ब्लड प्रेशर जो है, आपके हृदय जो रोग है वो आपका बहुत मजबूत हो जाता है। आप पे कोई जादू टोना टोटका ये सब कुछ भी नहीं कर सकता है। तो आपको करने की क्या ज़रूरत है, आप बताइए। मात्र पंचमुखी रुद्राक्ष का जो माला है उसको अगर आप करते अभिमंत्रित करके पहनते तो आपकी इतनी सारी समस्या तो ऐसी दूर हो जा रही है। तो इस वजह से पंचमुखी का जो रुद्राक्ष की जो मालाएं होती है वो सभी लोग धारण करते हैं। इसके अलावा 14 मुखी का जो रुद्राक्ष है उसकी मैं हमेशा से यही सुनती आई हूँ कि वो बहुत दुर्लभ होता है, और वो है पर वो बहुत दुर्लभ है, मिलता नहीं है वो ज़्यादा। लेकिन 14 मुखी और 21 मुखी ये रुद्राक्ष बहुत दुर्लभ है और ये बिल्कुल नहीं मिलता है, लेकिन 21 मुखी तक रुद्राक्ष हमारे धरती पे है। तो मैंने आज आपको ये जो हमारा जो आज का जो विषय था और जिस पे मैंने आज आपके साथ चर्चा की है वो चर्चा था कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से कलर के होते हैं, और उसको पहनने से क्या क्या हमें फ़ायदे होते हैं, और कौन उसे धारण कर सकता है, कैसे हमें धारण करना चाहिए, किस तरीके से हम उसकी जांच कर सके। ये सारी जानकारी मैंने आज आपको दिया, क्योंकि हमें रुद्राक्ष पहनने से पहले उसकी जानकारी और वो कितना फ़ायदेमंद है और वो हमारे लिए क्या कर सकता है, किस तरह से हमें धारण करना है, अगर हमें ये जानकारी हो उसके बाद अगर हम उसे धारण करेंगे तो हमें वो पूरा हमारे शरीर को वो फ़ायदा करेगा, क्योंकि हमें उसके विषय में पता है। तो शिव प्रेमियों, आज मैंने आपको बताया कि रुद्राक्ष के क्या फ़ायदे होते हैं, वो कहाँ से बना। शिव जी के अश्रु तो है लेकिन वो उसके खुशी के अश्रु है, और किस तरीके से उन्होंने विजय करके अपने रुद्र अवतार से लेकर उनके जो खुशी से जो उनके अश्रु थे जब वो गिरे नीचे तो उससे जो वृक्ष हुआ उससे वो रुद्राक्ष उत्पन्न हुए, इसलिए वो शिव जी के बहुत प्रिय है क्योंकि वो शिव जी के ही अंश हैं। इस तरीके से रुद्र प्लस अश्रु रुद्राक्ष ऐसे करके उनका नाम पड़ा, और मैंने आपको उसकी पूरी जानकारी दी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको जानकारी बहुत पसंद आई होगी और आज आपके मन में जितने भी डाउट्स थे वो सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको रुद्राक्ष चाहिए तो आप मैंने जो जो आपको बताया वहाँ पे सारे असली रुद्राक्ष मिलते हैं, आप वहाँ से बिल्कुल प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपको हमारे संपर्क के द्वारा रुद्राक्ष लेना है तो यहाँ पे नंबर दिया गया है, आप इनसे संपर्क करके रुद्राक्ष ले सकते हैं, क्योंकि इन्हें रुद्राक्ष की जानकारी और असली रुद्राक्ष मिलने की आपको 100% गारंटी रहेगी। और शिव जी आपका हर तरीके से भला करे, और बस उनका नाम लीजिए, उनका नाम लेने से ही सारा कुछ कार्य अच्छा हो जाता है। तो शिव जी का नाम लीजिए और रुद्राक्ष जो भी धारण करना चाहते हैं वो बिल्कुल करिए, तो आपके जीवन में जो भी तनाव है, जो भी आपके शरीर में जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जादू टोना या नेगेटिविटी, ये सारी चीज़ों से आपका बचाव हो जाता है रुद्राक्ष पहनने से। अब मैं आपको अगले जो हमारा जो अभी रहेगा, मेरा जो अगला जो बनेगा ब्लॉग, उसमें अब अगले जो मैं वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं आपको एक एक स्टेप बाय सारे रुद्राक्ष के फ़ायदे का आपको बताऊंगी कि एक मुखी के क्या फ़ायदे हैं, दो मुखी के क्या फ़ायदे हैं, किन को ये पहनना चाहिए, किन को ये नहीं पहनना चाहिए। तो आज तो थी रुद्राक्ष की उत्पत्ति और रुद्राक्ष क्या करता है और क्या नहीं करता है। अब आपको मैं एक के बाद एक सारे रुद्राक्ष की जानकारी दूंगी कि कौन से रुद्राक्ष में क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और आपको बहुत सारे डाउट्स थे आपके क्लियर हो गए होंगे कि आखिर रुद्राक्ष है क्या। तो बिल्कुल इसको शेयर, कमेंट्स और लाइक ज़रूर करिएगा, और महादेव आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करे। इसी आशा के साथ में मैं आज का यहाँ वीडियो समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में बहुत जल्द आपसे मिलूँगी एक मुखी रुद्राक्ष की जानकारी लेकर। हर हर महादेव।